हेलो एवरीवन एंड जस्ट वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल आप लोगों के रिजल्ट्स आए, बहुत सारे बच्चे क्लियर हो गए पर बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाए। सो आज ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है बिकॉज एक बार एग्जाम में अगर आप नहीं क्लियर कर पाए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेपरेशन में आपने कोई कमी छोड़ी या फिर आपने पूरी मेहनत नहीं की। हमें अब ये जानना है कि हमें क्या चीज इंप्रूव करनी है ताकि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेल कर सकें, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ सकें, राइट। तो बच्चों, आपको बिल्कुल डिमोटिवेटेड नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रेस फीलिंग नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो कभी कोई अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं थिंकिंग कि मैंने अपना बेस्ट दिया था एंड इफ आई कांट क्लियर इन दिस अटेम्प्ट तो मैं आगे कैसे क्लियर कर पाऊंगा। देखो बच्चों, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो रही है जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए और हमें इन मिस्टेक्स पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हम इन मिस्टेक्स पे फोकस करेंगे, इन मिस्टेक्स को हम ठीक करेंगे तो ही हम आने वाले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकेंगे, राइट। तो सबसे पहले कैसे स्पॉट करें मैम, क्योंकि हमने तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती कर दी, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, ये कैसे पता चलेगा। सो बच्चों, राइट नाउ मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी जिसमें मैं आपसे डिस्कशन करूंगी हाउ टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स एंड हाउ टू वर्क ऑन दीज मिस्टेक्स, बिकॉज इफ यू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स ओनली देन यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, आपकी जो मार्कशीट है, आप अपनी मार्कशीट को लाइए, अब निकालिए और देखिए उसमें से सबसे कम स्कोर आपका कौन से सब्जेक्ट में रहा है एंड जो भी आपका जिस भी सब्जेक्ट में आपका लोवेस्ट स्कोर रहा है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि आपने उस सब्जेक्ट में लो स्कोर क्यों किया। इधर फर्स्ट थिंग हो सकती है कि हो सकता है आपने 100% पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, हो सकता है जब आप पेपर लिख रहे हो आपको, क्योंकि हम जब पेपर लिखते हैं हमें पता चल जाता है कि हमारा पेपर कैसा गया है। तो सेकंड थिंग इज, क्योंकि बहुत बार बच्चे तो 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से स्कोर नहीं कर पाते। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि किस रीजन की वजह से आप स्कोर नहीं कर पाए। द सेकंड थिंग कैन बी, बहुत सारे बच्चों को थ्योरी सब्जेक्ट में ये चीज फील होती है कि कई जब आप एग्जाम लिख रहे होते हो ना, तब आपको ये नहीं समझ में आता है कि लिखना कैसे है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। कई बार हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी क्या करते हैं, रिविजन के समय भी जस्ट गो थ्रू द बुक्स। आप क्या करते हो, बुक्स में रीड करते रहते हो, अच्छा ये सम ऐसे होगा, ये सम ऐसे होगा। हम क्या करते हैं, हम प्रॉपरली उसको लिख के रिवाइज नहीं करते हैं, उसकी वजह से एग्जाम में हमें फ्रेम करना नहीं आता है कि कैसे लिखना है, किस तरीके से हमें जाना है। तो लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस कैन बी वन रीजन जिसकी वजह से आपने लो स्कोर किया है। सो डिफरेंट स्टूडेंट्स विल हैव डिफरेंट रीजन एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज योर रीजन। मैक्सिमम मेजॉरिटी बच्चों को क्यों लो स्कोर मिलता है, फर्स्ट थिंग इज जब आप एग्जाम को 100% लिख के नहीं आते हो एंड दैट इज बिकॉज आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है लिखने की। बहुत सारे बच्चे थ्योरी सब्जेक्ट में क्यों लो स्कोर करते हैं, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में आपको आंसर्स फ्रेम करने नहीं आते हैं और कई बार तो आप कॉन्सेप्ट्स को रिटेन ही नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम्स को क्लियर करना है, सबसे पहले जो आपको करना है वो है अपनी राइटिंग स्पीड और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को बनाना। आप सबसे पहले अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी एक टाइम टेबल बनाओ जिसके हिसाब से आप नेक्स्ट 15 डेज में एंड ओवरऑल इस पूरे मंथ में, लेट्स से सितंबर मंथ में आपको क्या करना है। लेट्स से आपने ये डिसाइड कर दिया, मान लो आप ग्रुप 2 के एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे जो सितंबर के 10 डेज बाकी हैं इसमें मुझे एडवांस्ड अकाउंट्स को कंप्लीट करना है। तो आप क्या करोगे, किस तरह से पढ़ना है, आप पहले एक चैप्टर को उठाइए, उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद जितने भी आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबको लिख के सॉल्व करो एंड फिर उसके आरटीपी क्वेश्चंस जितने हैं उन सबको सॉल्व करो। आरटीपी क्वेश्चंस इस अटेम्प्ट के, पिछले 2 अटेम्प्ट के जो आरटीपीज है उसको सॉल्व कीजिए ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बने। राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। साइमल्टेनियसली आप स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व करो, आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करो और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं उन पे अभी से एक स्टार मार्क करके रख दो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तो आपको पता रहे कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स में दिक्कत आई थी। अभी से आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। देखो बच्चों, अगर अपनी गलती पे आप वर्क नहीं करोगे ना तो सेम गलतियां नेक्स्ट अटेम्प्ट में होगी और जो हमें नहीं करनी है, राइट।
और ऑल्सो मैं आप लोगों को बोलूंगी अभी से आपका टाइम टेबल रेडी होना चाहिए, एक टेंटेटिव टाइम टेबल कि सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर में कहां तक कंप्लीट करना है और नवंबर में आपको कहां तक कंप्लीट करना है। और एक और बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखो अब आप छोटे स्कूल में कोई स्कूल के एग्जाम्स दे नहीं रहे कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, नो राइट। अब आपको क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे टेस्ट किए जाएंगे। मैं आपको स्पेसिफिकली थ्योरी सब्जेक्ट में एक चीज बोलना चाहूंगी। क्या बोलना चाहूंगी? जब भी एक चैप्टर पढ़ते हो, मान लो आपने ऑडिट का सब्जेक्ट उठाया, तो ऑडिट का जब भी आप एक चैप्टर खत्म करोगे, आपको उस चैप्टर को इस तरीके से अपना फर्स्ट रिवीजन करना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना उस चैप्टर के क्रिस्प हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप एमसीक्यू ट्रू फॉल्स अच्छे से कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो एग्जाम में आप लिख भी अच्छे से पाओगे आंसर्स को, राइट। तो नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दो। इफ यू हैवंट स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, आपको तो पता ही है, एटलीस्ट ऑडिट के सब्जेक्ट के लिए तो आप देख सकते हो अनअकैडमी के ग्रुप 2 चैनल पे, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस पे मैं इतने वीडियोस लेती हूं जहां मैं चार्ट्स बनवाती हूं आपसे खुद से और आपको बताती हूं कि नोट्स कैसे बनाओ। तो बच्चों इसको फॉलो कीजिए, अभी से नोट्स बनाइए ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पहली रिवीजन ऐसे ही कर दी, फिर सेकंड रिवीजन में थोड़ा बहुत और पढ़ लिया। अरे नंबर ऑफ रिवीजन्स विल नॉट मैटर। ऐसा नहीं है कि आप 4 बार रिवाइज करोगे तो ही एग्जाम में क्लियर करोगे। अगर आप 2 रिवीजन्स भी कर रहे हो और 2 रिवीजन्स बिल्कुल सॉलिड रिवीजन्स कर रहे हो, तो 2 रिवीजन्स भी आपके लिए एनफ है टू क्लियर एग्जाम्स, प्रोवाइडेड आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मतलब क्या? एक चीज को अगर पढ़ रहे हो तो उसका प्लीज मतलब समझो। अगर आप मतलब समझोगे तो ही तो आंसर्स को अच्छे से लिख पाओगे, नहीं तो फिर रटना ही होगा और रटने से नंबर आएंगे नहीं। तो अपने पढ़ाई का पैटर्न थोड़ा चेंज करो। अगर आपको थ्योरी में स्कोर करना है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एमसीक्यूज अच्छे कर पाओगे, ट्रू फॉल्स अच्छे से अपीयर कर पाओगे, राइट। तो बच्चों इन चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कम्स फर्स्ट एंड वर्किंग ऑन योर मिस्टेक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर, क्योंकि आपने एक बार एग्जाम दे दिए हैं, क्योंकि अगर आप फ्लंक हुए हो इस बार तो एक बार तो आप एग्जाम दे चुके हो, तो एक बार आपकी पढ़ाई तो हो चुकी है, आपने एक बार उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रखा है। तो अब आपको क्या करना है, फोकस ऑन राइटिंग। टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रही किसी टीचर की टेस्ट सीरीज दो, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट के साइट पे जाओ, मॉक टेस्ट पेपर्स को डाउनलोड करो और मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आरटीपी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बने। ओके तो इन चीजों पे अगर आप फोकस करते हो ना तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके पॉकेट में है एंड आई कैन गारंटी यू दैट अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हो तो आपका अटेम्प्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड ऑडिट के सब्जेक्ट की तो टेंशन लो ही मत। मैं हमेशा आपको बोलती हूं ऑडिट की टेंशन मेरे कंधे पे छोड़ दो, ऑडिट मैं आपको पार लगा दूंगी। मैं बहुत सारे क्लासेस लेने वाली हूं, बहुत सारे एमसीक्यू ट्रू फॉल्स लेने वाली हूं टेस्ट, जिसमें हर चैप्टर के हर एमसीक्यू हर ट्रू फॉल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपको पता ही है कि मैं हर चैप्टर को रिवाइज करते रहती हूँ टाइम टाइम पे। डोंट वरी एट ऑल, ऑडिट के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऑडिट की टेंशन मेरी है, आपकी नहीं है। मैं अपने आप आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी, बस आप फॉलो करते रहिए वीडियोस को प्लीज। अगर मैं कोई चीज आपको बोलती हूँ किस तरह से करिए या क्लास में आइए, क्लास में पढ़िए, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़िए, तो फॉलो दैट, राइट। और इसी तरह से आप अपने रिविजन्स को करते रहिए, डोंट वरी एट ऑल। और बहुत सारे बच्चे, अगर आपके एग्जाम्स दिसंबर में हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आते एफएम के, या मुझे ये ऑडिट के चैप्टर समझ में नहीं आते, पर्टिकुलरली एडवांस्ड अकाउंट्स में मुझे इसमें दिक्कत है, तो बच्चों अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत है तो आप अनअकैडमी प्लस पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो अगर आपको लग रहा है कि कुछ मुझे चैप्टर्स नहीं समझ रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप क्लासेस भी ले सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के। तो अनअकैडमी पे अगर आप मान लो अगर आपकी एग्जाम दिसंबर में है तो आप 3 मंथ्स तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे आप जितने भी आपके ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स में जहां जहां भी दिक्कत है सबके क्लासेस आप एक सब्सक्रिप्शन से कंप्लीट कर सकते हो। सो इफ यू प्रेफर यू कैन टेक, अगर आपके एग्जाम दिसंबर में है तो यू कैन टेक 3 मंथ सब्सक्रिप्शन विच विल हेल्प यू अ लॉट। तो आपके ऊपर है या आपको क्या डिसीजन लेना है, आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के समय आप कोड यूज कर सकते हैं CA दीपिका। इस कोड को यूज करने से आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे खूब सारे डिस्काउंट्स। तो यस बच्चों, ये आप पे है आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो पर मैंने जो आपको टिप्स अभी सजेस्ट किए हैं डेफिनेटली उनको फॉलो कीजिएगा। और कहीं अगर आपको लगता है कि आपके कोई सब्जेक्ट्स वीक है, उनकी क्लासेस की जरूरत है, तो यू कैन टेक अ 3 मंथ सब्सक्रिप्शन
एंड यू कैन डेफिनेटली टेक एंड कंप्लीट योर क्लासेस। आज के लिए इतना ही। मैं आगे आप लोग के लिए आते रहूंगी और आपको पता ही है ऑडिट के लिए तो फुल गाइडेंस आपको मेरे से मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। दैट इज इट फॉर नाउ। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।